रोड के घूरने पर आदि की तो हवा ही टाइट हो जाती है, क्योंकि सबसे आगे वही था और बिना डोर नॉक किए घुसा चला आया था। वहीं सबको देखकर रुचि अपनी नज़रें झुका लेती है। उसे इस वक्त काफ़ी शर्म आ रही थी। तभी आदि ने रोज से कहा, भाई ऐसे घूरना बंद कीजिए। आपको डोर लॉक रखना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए जब हमें ये गुड न्यूज़ मिलेगी तो हम खुशी से दौड़ते हुए आएंगे। आदि की बात का रुद्र कोई जवाब नहीं देता, बस उससे अपनी नज़रें हटा लेता है। तभी आदि खुश होकर जाके रुचि के पास बैठ जाता है। तभी आदि ने रुचि को देखकर खुश होते हुए कहा, भाभी आपको पता है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ ये जानकर कि इस घर में अब जूनियर रुद्र आने वाला है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, वो भाई जैसा ना बन जाए। अगर वो भाई पर गया तो सबको घूर घूर कर ही मार डालेगा। आदि की बात सुनकर रुद्र आदि को फिर से घूरने लगता है। तभी आदि ने रुद्र को देखकर कहा, देखा मैंने कहा था ना, भाई का दूसरों को घूरना फेवरेट काम है। तभी दिया और बाकी सब भी रुचि के पास आकर उसे घेर कर बैठ जाते हैं। वहीं प्रथम ने रुद्र को गले लगाते हुए कहा, कांग्रेचुलेसन, बाप बनने वाला है। अब तो ये सड़ा लुक छोड़ दे, थोड़ा सा स्माइल किया कर, वरना तेरा बच्चा भी बिल्कुल तुझ पर ही जाएगा। तो रुद्र ने प्रथम को देखकर कहा, मेरा बच्चा मुझ पर नहीं जाएगा तो फिर किस पर जाएगा? तो प्रथम ने कहा, तुझ पर गया तो सबकी वाट लगेगी। एक तू है और दूसरा वो आ जाएगा। हम एक ही रोज सिंह ओबरॉय को झेल सकते हैं, दूसरे को नहीं। तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझ पर ही जाए, दुनिया के सामने झुकना ना सीखे, बल्कि दुनिया को अपने कदमों पर झुकाना सीखे। तो प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, हम समझ गए, तुझे बिल्कुल अपनी कॉपी चाहिए, बल्कि खुद से भी 2 कदम आगे। तभी प्रथम ने कहा, अच्छा ये छोड़, दादू को कॉल करके बता देना। और हाँ, मैं मॉम को कॉल करके गुड न्यूज़ देता हूँ। प्रथम की बात सुनकर रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। वहीं प्रथम ने रुचि के पास जाकर उसका सिर चूमते हुए कहा, मैं मॉम को कॉल करके आता हूँ। प्रथम की बात सुनकर रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है तो प्रथम वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब वहीं रुचि के पास बैठकर बातें करते हैं। वहीं रुचि सबसे बातें करते हुए एक बार फिर से सो जाती है। रुचि को सोता देख धीरे धीरे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। रुद्र एक नज़र अपने फ़ोन को देखता है, फिर कॉल उठाकर बालकनी की तरफ चला जाता है। तभी उधर से किसी ने कहा, राज सिंघानिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और मैम ने जिसे आज सिग्नल पर देखा था वो आपका बॉडी गार्ड डबल था। उसे जानबूझकर मैम के सामने लाया गया था क्योंकि वो दूर से दिखने पर बिल्कुल आपकी तरह ही नज़र आता है। तभी रुद्र ने उस आदमी से कहा, वो जो कर रहा है करने दो, बस तुम उस पर नज़र रखो और उसके हर एक पल की खबर मुझे दो। कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना गलती की सज़ा तो तुम्हें पता ही है।
तो उस आदमी ने कहा, जी बॉस, कोई गलती नहीं होगी। और फिर कुछ देर बात करने के बाद रूद कॉल को कट कर देता है और बालकनी में खड़े होकर अपनी सिगरेट जलाकर फिर उसके कस भरने लगता है। रुद्र बालकनी में खड़े होकर बेड पर सोई रुचि को ही देख रहा था, जो इस वक्त सुकून से सोई हुई थी। कुछ देर बाद रुद्र अपनी सिगरेट बुझाकर अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देता है। रूम में जाकर रुद्र किसी को कॉल करता है और फिर रुचि के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, जान उठ जाओ और कुछ खाना खा लो, तुम काफ़ी टाइम से सो रही हो। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने कुनकुनाते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना, मुझे अभी भी नींद आ रही है। तो रुद्र ने कहा, पहले तुम कुछ खा लो, फिर जितना मर्जी हो सो लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल उठ जाओ। इतना बोल कर रुचि का ब्लैंकेट खींच देता है। तो फिर रुचि ने कुनकुनाते हुए उठ जाती है। तभी कोई रुद्र के रूम के बाहर नॉक करता है, तो रुद्र जाकर डोर को ओपन करता है। बाहर प्राची अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर खड़ी हुई थी। रुद्र प्राची के हाथों से खाने की ट्रे को ले लेता है, तो प्राची वहां से चली जाती है। वहीं रुद्र रोटी लेकर रुचि के पास पहुंच जाता है। खाना देखकर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ये नहीं खाना। तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, तुम्हें यही खाना पड़ेगा, ये हेल्दी है और आज के बाद तुम्हारा अनहेल्दी फ्रूट बिल्कुल बंद, तुम उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाओगी। रुद्र की बात पर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तो गलत बात है, आप ऐसे कैसे मेरा खाना बंद कर सकते हो। तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, जान, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और बेबी के हेल्थ पर कोई बुरा असर पड़े, इसलिए आज से तुम हेल्दी फ्रूट खाओगी। रुद्र की बात सुनकर रुचि का मुंह बन जाता है। यहीं रुद्र रुचि के पास बैठकर उसे खाना खिलाने लगता है। थोड़ी ही देर में रुचि खाना खा लेती है, तो रुद्र एक बार फिर कॉल करता है, तो एक मेड आकर बर्तन समेट कर ले जाती है। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, अब तुम सो सकती हो। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने कहा, अब मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नीचे जाना है। तो रुद्र ने कहा, नीचे जाकर क्या करोगी, अभी तुम आराम करो। तो रुचि ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे नीचे जाना है, सुबह से रूम में हुई हूँ। तो रुद्र ने रुचि को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, ओके चलो, तुम बहुत ही जिद्दी होती जा रही हो। रुद्र की बात पर रुचि ने उसे देखते हुए कहा, मैं जिद्दी नहीं होती जा रही, बल्कि आपको मेरी कोई बात नहीं माननी होती है। रुचि की बात सुनकर रुद्र अपना सिर हिला देता है। उसे तो पता था रुचि से बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। रुद्र रुचि को लेकर नीचे हॉल में पहुंच जाता है। अभी सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। पार्थ, नभी, अभी और युक्ति भी आ चुके थे। वो लोग अभी कुछ दिनों से अपने घर पर गए हुए थे। रुचि जाकर सबके साथ वहीं पर बैठ जाती है। तभी अचानक रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, वैसे अभी तक आपने बताया नहीं कि आपके साथ वह लड़की कौन थी। रुचि की बात सुनकर रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगा था कि रुचि अभी तक सब कुछ भूल गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
उसे एक बार फिर वही सब याद आ गया था। तभी रुद्र ने रुचि से कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस गाड़ी में मैं नहीं था। तो रुचि ने इस बार नाराज़गी से कहा, अब आप मुझसे झूठ बोलोगे। मैंने खुद अपनी आँखों से आपको देखा था। तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, कभी कभी आँखों देखा सच नहीं होता। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने मेरा फेस देखा था? रुद्र की बात सुनकर रुचि ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने आपका साइड फेस देखा था, वो बिल्कुल आपकी तरह ही था। तो रुद्र ने कहा, लेकिन वो मैं नहीं था, इसलिए तुम इस बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो। कि तभी रुचि ने कहा, लेकिन आप मुझसे झूठ बोलकर घर के बाहर तो रह रहे थे ना? तभी रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमसे पहले भी कहा था मैं कि किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने मुंह बनाकर रुद्र को इग्नोर कर देती है। तो रुचि की इस हरकत पर रुद्र अपना सिर हिला लेता है। तभी आदि एक सर्वेंट को आइसक्रीम लाने के लिए बोलता है। तो वो जाकर आइसक्रीम लाकर उन लोगों के सामने वहीं टेबल पर रख देती है। आइसक्रीम देखकर रुचि के मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी से एक बाउल को उठा लेती है। तभी प्राची ने रुचि के हाथ से वो बाउल लेते हुए कहा, तुम ये नहीं खाओगी। प्राची की बात सुनकर सब लोग कन्फ्यूजन से प्राची को ही देखने लगते हैं। तभी प्रथम ने कहा, प्राची क्या हुआ? तो प्राची ने कहा, ये आइसक्रीम नहीं खाएगी। इसे आगे प्राची कुछ बोलती, तभी रुचि ने प्राची को देखकर कहा, लेकिन मेरा मन आइसक्रीम खाने का बहुत कर रहा है। तो प्राची ने रुचि को देखकर कहा, तुझे आइसक्रीम खाना है तो मैं लेकर आती हूँ, लेकिन तू इसे बिल्कुल भी नहीं खाएगी। और हाँ, आज के बाद युक्ति और तुझे जो कुछ भी खाना होगा मुझे या नबी को बोलोगी। ऐसे सर्वेंट के हाथ से कुछ भी नहीं खाना है। प्राची की बात सुनकर सब लोग समझ गए थे कि वो रुचि को आइसक्रीम खाने से क्यों मना कर रही थी। पहले भी रुचि का मिसकैरेज हो चुका था, तो अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। युक्ति का ख्याल रखने के लिए अभी घर के बड़े थे और अभी युक्ति अभी के साथ उसके घर गई हुई थी। और अब युक्ति के आने के बाद प्राची की जिम्मेदारी थी उन दोनों का ख्याल रखने की। वहीं रुचि को प्राची की कोई बात समझ ही नहीं आई कि वो उसे कुछ भी खाने से क्यों ही मना कर रही थी, लेकिन वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती थी। फिर रुचि ने प्राची को देखकर कहा, अच्छा ठीक है, अब तो तू मुझे आइसक्रीम ला कर दे दे। तो प्राची ने वहाँ से जाते हुए कहा, हाँ बाबा ला रही हूँ। इतना बोलकर प्राची वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्राची आइसक्रीम लाकर युक्ति और रुचि को दे देती है। थोड़ी देर बाद प्रथम और रुद्र वहाँ से साइड में चले जाते हैं। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, तुझे पता चला कि आज रुचि ने किसे देखा था? तो रुद्र ने प्रथम को देखकर कहा, मेरा बॉडी डबल जो दूर से बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और वो रुचि के सामने जानबूझकर लाया गया था ताकि हमारे बीच गलतफहमी पैदा हो सके। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, तुझे पता चला कि ऐसा किसने किया? तो
बुध ने प्रथम को देखकर कहा, राज सिंघानिया, वो अपनी बहन के लिए ये सब कर रहा है। जब तक वो रुचि से दूर है तब तक वो दोनों सेफ हैं। जिस दिन उन्होंने रुचि के पास आने की कोशिश की उस दिन मैं उन्हें इस दुनिया से ही विदा कर दूंगा। तभी प्रथम ने कहा, रुद, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने। हम इस चीज़ का वेट क्यों कर रहे हैं कि वो चोट पहुंचाए तब हम कुछ करें। हम पहले भी तो कोई कदम उठा सकते हैं ना। तो रुद ने प्रथम को देखकर कहा, एक कदम मैं उठा चुका हूँ। तो उस हिसाब से राज कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर जा रहा है और मेरे ख्याल से वो अपनी बहन को भी ले जाएगा। तो प्रथम ने रुद से कहा, और कोशिश करना कि वो लोग वहीं रहें, वापस ना आए। प्रथम की बात सुनकर रुद ने कहा, सोचा तो यही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ रुकेगा। तो प्रथम ने रुद से कहा, तो फिर कुछ और करो। रुद्र, मैं रुचि को लेकर कोई भी रिस्क नहीं चाहता। तभी रुद और प्रथम को रुचि की आवाज़ सुनाई देती है, जो उन लोगों को ही बुला रही थी। रुचि ने प्रथम और रुद को देखकर कहा, आप दोनों क्या वहाँ औरतों की तरह चुगलियाँ कर रहे हैं? यहाँ आकर हमारे साथ बैठने में क्या कांटे लग रहे हैं? तो प्रथम ने रुचि के पास आते हुए कहा, नहीं बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम थोड़ा काम को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। प्रथम की बात पर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, काम काम काम, जब देखो तब काम को लेकर ही बैठे रहते हो। अरे थोड़ा काम कम कर दो ना, गरीब नहीं हो जाओगे, थोड़ा पैसे कम हो जाएंगे बस। रुचि की बात सुनकर प्रथम ने कहा, अच्छा ठीक है, अब कोई काम की बात नहीं करेगा। खुश। प्रथम की बात पर रुचि मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बात करने के बाद रुद ने रुचि को देखकर कहा, रुचि अब चलो, चलकर आराम करो, बहुत हो गया है तुम्हारा, सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। रुद की बात सुनकर रुचि का मुंह बन जाता है और रुद रुचि को वहां से रूम में लेकर चला जाता है। धीरे धीरे सब लोग वहां से अपने अपने रूम के लिए खिसक लेते हैं। प्रथम के रूम में जैसे ही प्रथम और प्राची दोनों रूम में आते हैं, प्रथम उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। प्रथम के ऐसे करने पर प्राची के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी प्रथम ने प्राची के कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, बीबी, क्यों ना हम भी अपनी फैमिली प्लानिंग कर लें। मुझे भी एक तुम्हारी तरह प्यारी सी बेटी चाहिए। प्रथम की बात पर प्राची ने कहा, लेकिन मुझे तो बेटा चाहिए, और वो भी तुम्हारी तरह। तो प्रथम ने प्राची को गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, तो चलो प्लान करते हैं। इतना बोलकर प्रथम प्राची को बेड पर लेटा देता है और खुद प्राची के ऊपर झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। प्राची के हाथ प्रथम के बालों पर चल रहे थे और वो भी पूरी तरह प्रथम को रिस्पॉन्स कर रही थी। धीरे धीरे प्रथम की ओर प्राची की गर्दन पर पहुंच जाते हैं और प्रथम प्राची के गर्दन पर चूमने लगता है। वहीं प्राची प्रथम की हर एक किस से और भी ज़्यादा मदहोश होती जा रही थी। धीरे धीरे प्रथम के हाथ
प्राची के ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग करने में लग जाते हैं और कुछ ही देर में प्राची की ड्रेस बेड के नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। वहीं प्रथम प्राची के शोल्डर पर किस करते हुए काफ़ी तेज बाइट कर लेता है, जिससे प्राची की चीख निकल जाती है। तभी प्रथम ने प्राची के फेस को देखकर कहा, सॉरी, ज़्यादा लगी तो नहीं, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तो प्राची ने प्रथम को देखकर कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे खा जाओगे। तो प्रथम ने नीचे की तरफ बढ़ते हुए कहा, इरादा तो वही है। वहीं एक बार फिर प्राची की आंखें बंद हो जाती हैं और वो प्रथम को फील करने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रथम के कपड़े भी बेड के नीचे पड़े हुए थे और वो प्राची के ऊपर उसके होंठों को किस कर रहा था। तभी एकदम प्राची की चीख निकल जाती है, जो प्रथम के होठों में दबकर रह जाती है और इसी तरह धीरे धीरे दोनों अपने प्यार में गुम होते चले जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद प्रथम प्राची के बगल में लेटा हुआ था और दोनों की सांसें असामान्य थीं। प्राची लंबी लंबी सांसें लेते हुए प्रथम को ही देख रही थी। तभी प्रथम ने प्राची के माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू जान। प्रथम के माथे को चूमते ही प्राची की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और प्राची ने प्रथम के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, आई लव यू टू। तभी प्रथम ने कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आई, वरना पता नहीं इस वक्त मैं क्या कर रहा होता। तो प्राची ने प्रथम को देखकर कहा, तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए थे और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए, वरना मुझे इतना प्यार करने वाला पति कैसे मिलता। तो प्रथम ने प्राची से कहा, हाँ, अगर मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता तो पता नहीं तुम किस बेवकूफ़ से शादी करती। तो प्राची ने बेड पर बैठते हुए कहा, रियली, तुम्हें लगता है कि मेरी चॉइस इतनी घटिया है कि मैं किसी बेवकूफ़ को पसंद करती। प्राची ने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। ऐसे बैठने की वजह से उसका ब्लैंकेट नीचे खिसक गया था और इस वक्त उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वहीं प्रथम की नज़र तो इस वक्त कहीं और ही थी। तभी प्राची प्रथम की तरफ देखती है, जो इस वक्त कहीं और ही देख रहा था। तभी प्राची प्रथम की नज़र से जाती है तो प्रथम की नज़रों का पीछा करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी प्राची ने प्रथम को देखकर उसे घूरते हुए कहा, तुम बेशर्म इंसान, मैं यहाँ तुमसे बातें कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात सुनने की बजाय तुम कहीं और ही देख रहे हो। तो प्रथम ने प्राची को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि उसके अलावा किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहता। तभी प्रथम ने प्राची के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा। तो प्राची ने प्रथम से दूर जाते हुए कहा, अब प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। तो प्रथम ने प्राची के ऊपर आते हुए कहा, बस थोड़ी देर और फिर तुम सो जाना, आई प्रॉमिस ज़्यादा परेशान मैं नहीं करूँगा। इतना बोलकर प्रथम अपने होठों को
प्राची के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है और इसी तरह एक बार फिर वो दोनों अपने प्यार भरे एहसास में खो जाते हैं। अगली सुबह रूथ के रूम में रूथ ने रुचि को उठाते हुए कहा, जान उठो और रेडी हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो रुचि ने कंबल खींचते हुए कहा, थोड़ी देर और सोने दीजिए, मुझे और सोना है। तो रूथ ने रुचि का ब्लैंकेट खींचकर उसे गोद से उठाते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर रूथ रुचि को गोद में उठाकर बाथरूम की ओर चला जाता है और रुचि को ले जाकर फिर शावर के नीचे खड़ा कर देता है। जैसे ही शावर का ठंडा पानी रुचि के ऊपर गिरता है, उसकी पूरी नींद हवा में हो जाती है। रुचि रूथ को बुरी तरह घूरने लगती है। तभी रूथ ने कहा, मुझे घूरना बंद करो, पहले ही बोला था कि रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे ऐसा करना पड़ा। अब चुपचाप तुम रेडी हो जाओ। रूथ की बात सुनकर रुचि का मुंह फूल जाता है। वहीं रूथ रुचि को अच्छे से नहलाकर उसे बाथरूम से बाहर निकाल कर ले जाता है और फिर क्लोरोसेट से कपड़े लेकर आता है। रूथ रुचि को अच्छी तरह से रेडी करता है और फिर खुद भी रेडी होकर रुचि को लेकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। रुचि को देखकर प्राची ने कहा, आओ रुचि, ब्रेकफास्ट कर लो। प्राची की बात सुनकर रुचि स्माइल करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी प्राची ने रुचि के सामने एक गिलास दूध और ड्राई फ्रूट और कुछ फ्रूट रख देती है। वो सब देखकर रुचि का मुंह बन जाता है। तभी रुचि ने प्राची को देखकर कहा, मुझे दूध नहीं पीना है और ये सब नहीं खाना, मुझे भी पोहा खाना है। तो प्राची ने रुचि को देखकर कहा, बिल्कुल नहीं, तुम यही खाओगी, ये हेल्दी है और युक्ति भी यही खा रही है, तो तुम भी खाओ, कोई नानुकार नहीं। प्राची की बात सुनकर रुचि का मुंह फिर लटक जाता है। तभी रूथ ने रुचि को देखकर कहा, अब ये अपनी नौटंकी बंद करो और नाश्ता करो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हें और कुछ खाने को नहीं मिलने वाला। रूथ की बात सुनकर रुचि उसे घूरती है और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद रूथ रुचि को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में वो लोग डॉक्टर के केबिन पर बैठे हुए थे। डॉक्टर रुचि का चेकअप कर रही थी और थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूथ के सामने थी और रुचि रूथ के बगल पर ही बैठी हुई थी। तभी रूथ ने डॉक्टर को देखकर कहा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? तो डॉक्टर ने रूथ को देखकर कहा, जी मिस्टर ओबरॉय, सब ठीक है, बस आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना है, इन्हें प्रॉपर डाइट देनी है क्योंकि इन्हें थोड़ी कमज़ोरी है, वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र हाँ में सिर हिला देता है और फिर वो लोग वहाँ से बाहर की ओर चले जाते हैं। रुद्र रुचि को लेकर घर ही जा रहा था। वहीं रुचि की नज़र गाड़ी के बाहर देख रही थी। बाहर उसे गोलगप्पे, चाट, पपड़ी और बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। वो सब देखकर रुचि के मुंह में पानी आ रहा था और उसका बहुत मन कर रहा था वो सब खाने का। तभी रुचि की नज़र अपने बगल पर बैठे रूथ पर जाती है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के गाड़ी ड्राइव कर रहा था।
रोद को देखकर रुचि का तो मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे तो पता था कि उसकी बगल में बैठा राक्षस उसे ये सब नहीं खाने देगा। तभी रुचि ने अपनी तरफ से एक कोशिश करते हुए बड़े ही प्यार से रोद से कहा, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। रुचि की आवाज़ सुनकर रोद एक नज़र रुचि को देखता है, फिर अपनी नज़रें सामने रोड पर गाड़ लेता है। रोद ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, बोलो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे। तो रुचि ने एक बार फिर से बाहर की तरफ देखकर कहा, पहले आप प्रॉमिस कीजिए ना कि आप मेरी बात मानोगे। तो रोद ने कहा, अगर तुम्हारी बात मानने जैसी होगी तो ज़रूर मानूंगा। अब बोलो, क्या बात है। तो रुचि बड़े ही प्यार से रोद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे गोलगप्पे और चाट पपड़ी खाना है, प्लीज़ मुझे खिला दीजिए। तो रोद ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें इनमें से कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है ना ये सब कितना अनहाइजीनिक होता है। मैं तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाने दूंगा। तुम्हें सिर्फ हेल्दी फूड खाना है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। रोद की बात सुनकर रुचि ने जिद करते हुए कहा, बस थोड़ा सा खिला दीजिए ना। तो रोद ने सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहा, खाना तो दूर, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों की तरफ देखने भी नहीं दूंगा। रोद को गाड़ी की स्पीड तेज करते देख रुचि का मुंह ही लटक जाता है और फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। उसके गोलगप्पे और चाट पपड़ी पीछे छूटती चली जा रही थी और रुचि उन्हें देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी सुनसान रोड पर आ जाती है। अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। रुचि अपना मुंह फुलाए हुए बैठी थी। तभी रोद ने कहा, तुम्हारे ऐसे मुंह फुलाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें वो सब लाकर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, समझी तुम। रोद की बात पर रुचि ने कुछ नहीं कहा, बस सामने ही देखती रही। दोस्तों, क्या बात है, आप लोगों के तो कोई कमेंट ही नहीं आते हैं।